अच्छा राना साहब, एक सवाल है। तो ये मुद्दइया हैं मुकदमा की, अभी अभी इन्होंने जो है वो अदालत से बाहर निकल के कमरा अदालत के बाहर बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि जी ये पैना नचान वाला बंदा है। उसके बाद सेकंड ये कि वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे, टिकटॉक पे, जो मेन अक्यूज था सलमान हैदर, उसके साथ अपनी प्राइवेट वीडियोस भी लगाती हैं, उनका नाम भी बार बार लेती हैं, रज्जब भट्ट का नाम बार बार लेती हैं। तो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका केस चल रहा है, उसके बारे में कमरे अदालत के बाहर जो है वो सामने जज साहब बैठे हुए हैं और आप बाहर कह रही हो कि यार पैना नचाने वाला बंदा ऐसी है। और यही चीज़ जो है वो तफ्तीशी अफसर की तरफ से कही गई थी कि मदइया मुकदमा या इसके गवाहान की तरफ से किसी तरह का कोई मटीरियल इनके खिलाफ सामने जो है ठोस शहादत या सबूत की सूरत में जो है वो पेश नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियाद पर ये बेगुनाह किए गए हैं। अरफान आ गए हो जल्दी। अब बताइएगा, आज केस के हवाले से रजब भट्ट और आसिफ जेटली का जो केस है वो लगा हुआ था, केस में क्या हुआ? नातिक आप बहुत पुराने जो है वो इस केस की कवरेज करते चले आ रहे हैं, ना सिर्फ ट्रायल के दौरान बल्कि जो है वो प्री बेल के टाइम से जो है वो आप इसकी कवरेज करते चले आ रहे हैं। अदालत में यहाँ पे आपको पता है कि इससे पहले भी जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे जिन्होंने इस केस को भरपूर जो है वो तरीके से और अच्छी खासी लेंथ पे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस जो है वो सुनी थी हमारी, जिसमें हमारा अदालत से इस्तफ़सार ये था कि अदालत के सामने जो मटीरियल या जो एविडेंस या जो बयानात या जो शिकायत अदालत के सामने आई है, अगर उस तमाम का तज्ज़िया कर लिया जाए तो अदालत के रिकॉर्ड पे ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर अदालत इन चारों मुल्ज़मान, जिसमें रजब अली भट्ट, जहांगीर अहमद भट्ट, जवाद अली और मान डोगर शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह से कोई केस जो है वो ट्रायबल मटीरियल नहीं है कि इस केस में आगे ट्रायल जो है वो प्रोसीड किया जा सके। तो अदालत इसी स्टेज पे आज खुद भी जो है वो इसकी तमाम रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कर ले, और हमने भी अदालत को अपनी जो है जो असिस्टेंस है वो टेंडर की, जिसमें हमने अदालत के सामने दरख्वास्त से लेके FIR, तमाम तफ्तीश, उसके बाद तफ्तीश में इकट्ठे किए गए दस्तावेज़ात और तफ्तीश कंक्लूड होने के बाद जो चालान रिपोर्ट जो है वो 173 की जो जमा कराई जाती है अदालत में, और फिर साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूशन ने एक असेसमेंट रिपोर्ट जमा कराई होती है किसी भी केस के बारे में, अदालत के पास केस रिकमेंड करते हुए वो तमाम मटीरियल अदालत के सामने पढ़ा गया, और तमाम में जो है वो कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है हाईलाइट नहीं हो सका जिसकी बुनियाद पे इन चारों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई एक रत्ती भर भी जो है वो मवाद मौजूद हो जिसमें मुद्दइया मुकदमा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम की कोई तस्दीक होती हो। तो अदालत में जो है वो उसी बुनियाद पे हमने तमाम फैक्चुअल सबमिशंस जो है वो अदालत के सामने रखी, और बाद जो है लीगल सबमिशंस के लिए हमने तमाम जो है वो पाकिस्तान के सूबाई हाई कोर्ट्स और जो है वो एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, उस तमाम के जो है वो हमने फैसला जात अदालत के सामने रखे, जो इसी स्टेज पे अदालतों के किए हुए फ़ैसले 265D CRPC की बुनियाद पे कि अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद नहीं है या सफिशेंट नहीं है या ऑफेंस जो है वो मेड आउट नहीं होता, तो अदालतें इसी स्टेज पे जो है वो मुल्ज़मान को बरी करें, अदालतों से जो है वो डिस्चार्ज करें केसेस से, और जो ट्रायल का एक लंबा लेंथी और जो है वो प्रोसेस है और जिसके रिगर्स और मिजरीज जो है वो इनडेफिनेट किस्म के हो जाते हैं, उनसे अदालत जो है वो गुरेज करे। तो उसमें जो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट हैं और जो तमाम जो है वो सूबाई हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स जो अदालत के सामने रखी गई, उन्होंने अदालती इस अमल को कि 265D में अगर किसी शख्स को डिस्चार्ज किया गया है और इस ज़रूरत को कि अदालतें जो है वो इसी स्टेज पे तमाम केस की स्क्रूटनी जो है वो करते हुए बिल्कुल जो है वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। अगर कोई ट्राइबल मटीरियल सामने नज़र ना आए या इनसफिशेंट हो तो अदालतें इसी स्टेज पे जो है वो डिस्चार्ज और इक्विट जो है वो अदालतें जो है वो केसेस से जो है वो मुल्ज़मान को इसी स्टेज पे बरी कर दें, और अपना और स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं और जो अपना कीमती वक्त है उसको जो है वो ज़िया होने से जो है वो बचा लें। तो अदालत में तमाम सबमिशंस की गई, बाद जो है वो अदालत ने मुद्दइया मुकदमा की तरफ से भी जो है वो दलाइल सुन लिए, और आज अदालत ने फ़ैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया है कि अदालत जो है वो अब इसके ऊपर तमाम रिकॉर्ड की स्क्रूटनी जो है वो करने के बाद हमारी सबमिशन को सामने रखते हुए अदालत जो भी जो है वो अपने विजडम में
जुडिशल विजडम के अंदर जो फैसला मुनासिब समझेगी वो अदालत आज करेगी। अदालत के सामने जो भी दलाइल रखे गए हैं और जो रिकॉर्ड जो है वो अदालती फ़ाइल से पढ़ा गया है उससे बिल्कुल जो है वो हमें और हमारे क्लाइंट्स ये अदालत हमें जो है वो अदालत के पास एक नहीं एक दर्जन जो है वो वजूहात मौजूद हैं जिनकी बिना पर अदालत जो है वो इन तमाम मुल्ज़मान को इस मुकदमे से डिस्चार्ज व बरी जो है वो इसी स्टेज पर फरमा दें। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, तो ये मुद्दइयाँ हैं मुकदमा की, अभी अभी इन्होंने जो है वो अदालत से बाहर निकल के कमरा अदालत के बाहर बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि जी ये पैना नचान वाला बंदा है। उसके बाद सेकंड ये कि वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे टिकटॉक पे जो मेन अक्यूज था सलमान हैदर, उसके साथ अपनी प्राइवेट वीडियोस भी लगाती हैं, उनका नाम भी बार बार लेती हैं, रजब भट्ट का नाम बार बार लेती हैं, तो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका केस चल रहा है उसके बारे में कमरे अदालत के बाहर जो है वो सामने जज साहब बैठे हुए हैं और आप बाहर कह रही हो कि यार पैना नचाने वाला बंदा ऐसी है मशहूर हो, तो ये तो एथिक्स नहीं है। अब्यूज गालियां भी दी इसने और बाहर निकल वो शायद वीडियो भी रिकॉर्ड हुई हो तो है। अगर आप कहेंगे तो आपको आप सबके जो जर्नलिस्ट एथिक्स हैं और जो आपने बिना भी जो है वो किसी झिझक के इस मामले को जो आपने सामने लेके आए हैं और हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो आपकी जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक जो है वो आप अपना बिल्कुल सही सवाल किया और सही जो है वो आपने क्वेश्चन उठाया है कि इस तरह का जो मुदैया का कंडक्ट है, मुदैया इस तरह के मामलात में आप लोगों ने देखा है कि ये 376 रेप जिसे ज़िना बिल जबर का जो है वो केस कहा जाता है और इल्ज़ाम लगाया जो है वो गया है, इस तरह के मुकदमात में जो जेन्युइन किस्म के अगरीब या विक्टिम होते हैं, आप लोग इन्हीं अदालतों में जो है वो बेशुमार जो है वो केसेस की कवरेज करते हैं। उनका कंडक्ट जो है वो बता रहा होता है, अगर कोई जेन्युइन अग्रीव्ड हो और जेन्युइन विक्टिम हो ऐसी किसी सिचुएशन का, तो वो उनका कंडक्ट बता रहा होता है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होगी हुई है। इनका कंडक्ट जो है वो बता रहा है कि ये पूरा केस इनके लिए किस जो है वो अहमियत का हामिल है और इसमें इनका मोटिव क्या है और जो है वो ये किस तरह की जो है वो उसके बारे में जो है वो अपनी ज़ुबान और अपना कंडक्ट जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कमेंट करने से फ़िलहाल जो है वो ग्रेज कर रहा हूँ। बाकी जो है वो अगर किसी क्लाइंट की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई चाराजोई या कोई कानूनी रहनुमाई जो है वो सीख की गई तो बिल्कुल जो है वो उसके बाद हम जो है वो इसमें उनके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर कानूनी जो है वो रहनुमाई उनकी करेंगे। अच्छा मुझे सर बताइएगा, ये केस जब से चल रहा है जजेस के तबादले होते नज़र आ रहे हैं, अब मसला ये है जब जज का तबादला होता है तो आपको पूरा नए सिरे से केस को जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इससे जो एक तो अदालतों का टाइम बड़ा ज़या होता है और दूसरा कि आज हमने देखा कि आज तकरीबन कोई घंटे के दलाइल आपने दिए, आपने वो FIR से दोबारा शुरू किया। मैंने आपसे सवाल भी किया था, इसकी वजह क्या है? नातिक, आपका सवाल जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। आपको पता है कि जो प्रीडिसेसर जज थे इस कोर्ट के, उनके सामने भी हमने ये केस जो है वो मैंने भी आर्ग्यू किया, मेरे सीनियर पार्टनर जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक उन्होंने भी आर्ग्यू किया। हमने बार बार जो है वो अपनी तमाम जो है वो सबमिशंस और दलाइल और तमाम फैक्चुअल जो चीज़ें थी वो अदालत के सामने तमाम हक़ाइक़ बयान किए, फिर लीगल सबमिशंस भी रखी और अदालत ने जो प्रीडिसेसर जो कोर्ट थी उसने बिल्कुल जो है वो अपना इसके ऊपर इत्मीनान करते हुए कि ये केस जो है वो ट्राइबल मटीरियल इसमें नज़र नहीं आता, जिसकी बुनियाद पे कोई 5 से 6 तवारीख जो है वो सिर्फ इसी जो है वो स्टेज पे डली हैं, फ़र्द जुर्म की स्टेज पे, और जिसके ऊपर हमारी असिस्टेंस भी सीख की गई और बार बार जो है वो जो केस एडजर्न होता रहा। वो आपको पता है कि मुद्दइया मुकदमा की तरफ से जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ, एक दरख्वास्त आ गई, फिर वो विड्रॉ होगी, उससे पहले भी जो है और उसके बाद भी और इस दौरान में भी जो है उनकी तरफ से किसी तरह के इस स्टेज के और इस जो है वो प्रोविज़न ऑफ लॉ के मुतालिक या जो है वो अदालत में जो ट्राइबल मटीरियल के ऊपर या जो है वो अदालत के अंदर ट्रायल आगे प्रोसीड करने के हद तक जो है वो उनकी तरफ से कोई जो है वो दलाइल नहीं आ सके थे, जिसकी वजह से जो पिछले मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सके। और उस वक़्त आपको पता है कि लाहौर नहीं पूरे सूबा भर के अंदर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस की बेशुमार जो है वो तबादले हुए थे, जिसके अंदर हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब का भी तबादला हो गया। अब जब नए जज साहब के सामने आया है तो नए जज साहब को तमाम केस हम जो है वो बतौर वकील वी आर अंडर अ सिवियर एंड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज करनी है टू द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन, पूरे पैशन पूरे स्पिरिट के साथ कि अदालत के सामने वो तमाम मटीरियल जो अदालती फ़ाइल पे इस वक्त हिस्सा है, क्योंकि अदालत इससे बाहर तो जा नहीं सकती।
अदालत के रिकॉर्ड पे जो पुलिस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाद अज़ां स्क्रूटनी जो मटीरियल रखा गया है, क्या उसके अंदर इन तमाम चारों मुल्ज़मान जिसमें रजब अली भट्ट, जहांगीर अहमद भट्ट, जवाद अली और जो है मान डोगर हैं वो शामिल हैं, इनके खिलाफ क्या है जो हमने आपके सामने जो है वो अदालत के सामने तमाम मटीरियल की जो है वो अदालत के साथ मिल के स्क्रूटनी की, तो कोई एक भी ऐसा जो है वो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल या सबूत या जो है वो उसकी बाबत शहादत जो है वो सामने नहीं आई, जो बार बार जो है तफ्तीशी अफसर का भी जो है वो कहना था और बाद अज़ां प्रोसिक्यूशन जो है वो जो प्रोसिक्यूटर साहब की जो है जो जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने एक असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है अदालत में चालान फॉरवर्ड करने से पहले, तमाम मटीरियल की स्क्रूटनी करने के बाद तफ्तीशी अफसर से बैठ के तमाम हक़ाइक़ जानने के बाद जो है उसके अंदर भी प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा तौर पर लिखा है कि किसी तरह का कोई खातर खा जो है वो मटीरियल जो है वो इनके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है नहीं कलेक्ट हो सका दौरान तफ्तीश। और यही चीज़ जो है वो तफ्तीशी अफसर की तरफ से कही गई थी कि मदइया मुकदमा या इसके गवाहान की तरफ से किसी तरह का कोई मटीरियल इनके खिलाफ सामने जो है ठोस शहादत या सबूत की सूरत में जो है वो पेश नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियाद पे ये बेगुनाह और चूंकि प्रोसिक्यूशन और जो है वो पुलिस ने अपनी मजबूरी इसके अंदर लिखी है कि ये मुकदमे में नामजद हैं और जो है वो हमारे जो है वो मुकदमे में तफ्तीश के अंदर जब इनके खिलाफ किसी तरह की कोई जो है इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल सामने नहीं आया, तो इसलिए हमारी तरफ से जो तफ्तीशी अफसर हैं या तफ्तीशी एजेंसी है उन्होंने इनको बेगुनाह करार दिया और अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया, क्योंकि जुडिशल वर्डिक्ट जो है वो ना पुलिस और ना प्रोसिक्यूशन नहीं दे सकती, तो अदालत के रहमो करम पे जो है वो छोड़ दिया कि अदालत इसके ऊपर अपना जुडिशल वर्डिक्ट जो दे। सवाल मेरा, क्या फैसला महफूज हो चुका है या जज दोबारा तब्दील होते नजर आ रहे हैं? देखें, हमारी जो है वो इन मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर मुकम्मल फेथ, मुकम्मल जो है वो एतमाद है हमारा इनके ऊपर कि ये बिल्कुल जो है वो इस केस के तमाम हक़ाइक़ और जो है वो तमाम मटीरियल को देखते हुए इसके अंदर कोई बेहतर जो है वो अपना जुडिशल विजडम जो है सामने लाते हुए कोई इसके अंदर अच्छा जो है वो फैसला करेंगे और हम समझते हैं कि इसी स्टेज पे जो है वो इनको इस मुकदमे से बरी व डिस्चार्ज कर देना। सर फैसला कब तक आ जाएगा? आज ही आएगा? ये मुअज़्ज़ज़ अदालत की जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो इख्तियार है कि वो कब किस लम्हे दिन के इसी जो है वो लम्हे कर दें, दिन के दोपहर जो है वो दोपहर में कर दें या जो है वो कोर्ट टाइम ख़त्म होने के बाद जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला जो है वो कोर्ट टाइम ख़त्म होने के करीब जाके कर दें, तो ये अदालत का अपना इख्तियार है। हम समझते हैं कि आज इसके ऊपर फैसला आ जाना चाहिए।